प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड क्लास के लिए। प्यारे बच्चों ध्यान दें, बोर्ड में अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आइए इसे हम प्रूव करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन है इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू हो पाई देन शो दैट। तो हमें प्रूव करके बताना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा? 1। प्यारे बच्चों ध्यान दें, सबसे पहला काम तो आप यहां सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? वी हैव, कि हमारे पास है, क्या है आपके पास? cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू है पाई। इसको आपने नाम दिया इक्वेशन फर्स्ट। प्यारे बच्चों एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं यहां क्या कि cos इनवर्स x इक्वल टू मान लिया हमने क्या? a। अगर आपने cos इनवर्स x इक्वल टू a को मान लिया तो फिर x इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos a। ऐसे ही cos इनवर्स y को मान लिया हमने b तो फिर y इक्वल टू हो जाएगा हमारा cos b। और ऐसे ही अगर आपने cos इनवर्स z इक्वल टू मान लिया c तो प्यारे बच्चों हमारा z इक्वल टू हो जाएगा cos c। इस तरीके से हमने वैल्यू लेट की और लेट करने के बाद प्यारे बच्चों ध्यान दें, लिखेंगे देन में क्या है? cos इनवर्स x की वैल्यू क्या है हमारे पास? a। cos इनवर्स y की वैल्यू क्या है? b। और cos इनवर्स z की वैल्यू क्या है? c। हम लिखेंगे किससे? फ्रॉम फर्स्ट से। फर्स्ट से क्या हो जाएगा? a प्लस b प्लस c इक्वल टू कितना? पाई। इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि a प्लस बी को यहीं रहने दो, c को आप उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? पाई माइनस सी। a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी। अगर हम दोनों तरफ cos लेकर चलें तो फिर क्या हो जाएगा कि cos a प्लस बी इधर और इधर क्या? cos पाई माइनस सी। इस तरीके से cos a प्लस बी फॉर्मूला क्या बनता है आपका कि साहब cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और cos 180 माइनस थीटा, 180 में से जब माइनस करोगे तो कहाँ लौट कर आओगे? सेकंड में। और सेकंड में cos किसका होता है प्यारे बच्चों? माइनस का। और ध्यान देना cos 180 माइनस थीटा में cos को cos रहने दिया जाता है। क्यों? क्योंकि 180 में कोई चेंजिंग नहीं होती। तो क्या हो जाएगा? माइनस का cos थीटा मतलब माइनस का cos c। इस तरीके से प्यारे बच्चों हमारे पास ये रिजल्ट मिल गया, जिसमें हमें cos a की वैल्यू पता है, cos b की पता है, sin a नहीं पता, sin b नहीं पता, cos c पता। पहले जो पता है उसको रख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों जब आप इन वैल्यूज को आप यहाँ रखोगे, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया? cos a। तो cos a की वैल्यू क्या है हमारे पास? x। फिर क्या है? इंटू b cos b। cos b की वैल्यू क्या है? y माइनस प्यारे बच्चों साइन ए साइन बी की वैल्यू मालूम नहीं। काश साइन ए को कॉस में ले लिया जाए तो कम चल जाएगा। तो साइन ए को आप लिख सकते हैं क्या? अंडर रूट 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए। और ऐसे ही साइन बी को भी लिखा जा सकता है अंडर रूट 1 माइनस का कॉस स्क्वायर बी। और प्यारे बच्चों इक्वल में माइनस कॉस सी। और कॉस सी क्या है आपका? जेड। तो एक काम कर लो, ये तो आपका रहा एक्स बाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर। तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ऐसे ही हो जाएगा 1 माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का जेड। जेड को आप इधर ले आओ, क्योंकि अगर आप इसे रूट को हटाना चाहते हो तो प्यारे बच्चों ये रूट तभी हट सकेगा जब आप इनका होल स्क्वायर करें। और अगर आप केवल इसी कंडीशन में होल स्क्वायर कर दोगे तो ये होल स्क्वायर खोलने पर बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए क्या करें, उसको इधर ले आइए। क्या होगा? एक्स बाई जब ये इधर आया तो प्लस का जेड। ये दोनों भैया रूट में है तो आप इन दोनों को रूट में लिख सकते हो। ये माइनस का तो उधर जाके प्लस का हो गया। क्या बचा कि 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस का
वाई स्क्वायर। अब क्या करें, अब हमें यहाँ करना पड़ेगा स्क्वेयर, लिखेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वेयरिंग करेंगे दोनों तरफ तो क्या होगा, एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू, प्यारे बच्चों ध्यान दें, होल स्क्वायर तो है ही, मल्टीप्लाई कर लो, 1 का 1 से किया 1 माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे ही मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट आपके सामने आ गया। और हमने इसका क्या कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई किया और पूरे का होल स्क्वायर तो करना ही था। अब क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब आप खोलोगे तो फॉर्मूला बनेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू, प्यारे बच्चों इससे ये कैंसिल, क्या बचा 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। और देखो प्यारे बच्चों इससे कैंसिल हो गया, ये दोनों माइनस के हैं, आप इन्हें इधर ले आइए, जब आप इनको इधर लाओगे तो दोनों माइनस के हैं, किसके हो जाएंगे साहब, प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस क्या चल रहा है जेड स्क्वायर, और हमारे पास क्या है 2xyz इक्वल टू क्या बचा केवल 1। प्यारे बच्चों इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। क्या आ गया रिजल्ट हमारा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1। इस तरीके से प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आप नोट कीजिए और नोट करने के साथ साथ घर पर इसका रिवीजन कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।